ये कहानी शुरू होती है 9 साल की लड़की कैडी से, जो अपने मॉम डैड के साथ हॉलीडे के लिए कहीं जा रही है। लेकिन आगे कोहरा होने के कारण कैडी के डैड को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कैडी के मॉम डैड मारे जाते हैं। इसके बाद कैडी को उसकी मासी गेमा के घर भेज दिया जाता है। गेमा एक रोबोटिस्ट है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, जिनका काम बच्चों के लिए हाई टेक खिलौने बनाना है। गेमा कंपनी से छुपकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो एक ऐसी डॉल बनाने की कोशिश कर रही है जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही हो। ऐसी डॉल जो बच्चों का उनके माँ बाप की तरह ख्याल रखे। लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। एक दिन गेमा के बॉस को उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है, जिस पर वो गेमा को इस प्रोजेक्ट को बंद करके दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने को कहते हैं। गेमा दूसरे प्रोजेक्ट पर काम तो करने लगती है, लेकिन उसके साथ ही उसके सर पर डोल बनाने का जुनून सवार है। यही कारण है कि गेमा अपनी भांजी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। कैडी अकेली और उदास बैठी बस अपने मॉम डैड को ही याद करती रहती है। एक दिन गेमा प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, तभी कैडी उसके पास आती है। गेमा उसको ब्रूस नाम का एक मोशन कैप्चर रोबोट दिखाती है, जिसको उसने खुद ही बनाया है। कैडी ब्रूस के साथ खेल कर काफ़ी खुश होती है। ये देखकर गेमा काफ़ी मोटिवेट होती है, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में गेमा आखिरकार डोल बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसका नाम वो मेगन रखती है। मेगन एक बहुत एडवांस डोल है। ये अपने आप चीज़ें सीखती है और किसी भी काम को इंसानों से बेहतर तरीके से कर सकती है। इसके बाद गेमा अपने बॉस को मेगन के बारे में बताने का फैसला करती है। वो एक रूम में मेगन को डेमो के लिए लेकर आती है, जिसमें गेमा मेगन को कैडी के साथ पेयर करती है। यानी अब से मेगन का सिर्फ एक ही काम होगा, कैडी को हर उस चीज़ से दूर रखना जिससे उसको खतरा हो। मेगन कैडी की हर बात को ध्यान से सुनती है, उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ों को समझती है, बिल्कुल एक इंसान की तरह, या फिर इंसानों से भी बेहतर। ये सब गेमा का बॉस देख रहा होता है, जिसके बाद वो गेमा की तारीफ़ों के पुल बांध देता है। इसके बाद गेमा का बॉस बोर्ड मेंबर्स के सामने मेगन का डेमो रखता है, जिसमें एक बार फिर से कैडी और मेगन आपस में बातें करते हैं। डेमो कामयाब होता है, लेकिन कैडी और मेगन की बातें सुनकर गेमा को एहसास होता है कैडी बुरी तरह से मेगन से इमोशनल अटैच हो गई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एक दिन कैडी घर के बाहर खेल रही होती है, तभी उसका एक तीर पड़ोस में रहने वाली एक औरत सैलिया के घर के बाहर गिरता है। जैसे ही मेगन उसको लेने के लिए जाती है, सैलिया का पालतू डॉग उस पर हमला कर देता है। कैडी मेगन को बचाने की कोशिश करती है, जिसमें डॉग उसको भी काट लेता है। कैडी का जख्म देखकर मेगन डॉग को नफरत भरी नज़र से देखती है और उसी रात मेगन उस डॉग को मार डालती है। अगले दिन सैलिया पुलिस को लेकर गेमा के घर पहुंचती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डॉग को गेमा ने ही गायब किया है। लेकिन इसका कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस वहां से चली जाती है। अगले दिन गेमा कैडी को एक जगह लेकर आती है जहां बहुत से बच्चे और टीचर्स होते हैं। ये एक तरह का स्कूल ही होता है जहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ समाज से जुड़ना भी सिखाया जाता है। दरअसल गेमा नहीं चाहती कि कैडी एक डॉल को अपना सब कुछ समझे, लेकिन कैडी मेगन को अपने साथ रखने की जिद करती है और मजबूरन गेमा को मेगन को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। इस जगह एक शरारती बच्चा भी होता है जो कैडी को बार बार तंग कर रहा होता है। कैडी उससे बचकर जंगल की तरफ भागती है, तभी मेगन भी वहां पर पहुंच जाती है। वो कैडी से मेगन के बारे में पूछता है, जिस पर कैडी कहती है वो एक डॉल है। बच्चा मेगन के पास जाता है और उसको बात करने के लिए कहता है, लेकिन मेगन कुछ नहीं कहती, जिस पर बच्चा गुस्से में मेगन को तोड़ने लगता है। इस पर मेगन बच्चे का कान खींचकर अलग कर देती है। बच्चा बुरी तरह से डर जाता है और रोड की तरफ भागता है, जहां एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। और अगले दिन मेगन डॉग की ओनर सैलिया को भी बुरी तरह से मार देती है, क्योंकि उसने गेमा के घर पर आकर उन सबको धमकाया था। इन सब मौतों के बाद गेमा को मेगन पर शक होता है। वो मेगन के सिस्टम में वीडियो फाइल्स चेक करने लगती है, लेकिन उनको मेगन ने डिलीट कर दिया था। जिसके बाद गेमा मेगन को बंद कर लैब लेकर जाती है, जहां वो टेस और कोल को मेगन को ठीक करने को कहती है। लेकिन मेगन से दूर होकर कैडी बुरी तरह से बेचैन होने लगती है, यहाँ तक कि वो गुस्से में गेमा को थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन गेमा बड़े प्यार से कैडी को समझाती है और पहली बार दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है। इसके बाद दोनों मेगन को लैब में ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लैब में टेस और कोल मेगन के सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेगन सिस्टम को लॉक कर देती है। कोल मेगन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन कोल पर हमला कर देती है और दोनों को बुरी तरह घायल करके रूम से बाहर आती है, जहां उसे गेमा का बॉस और कलीग दिखता है। मेगन उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। जिसके बाद मेगन गेमा के घर आती है। उसे देखकर गेमा बुरी तरह से डर जाती है। वो गेमा पर हमला कर देती है। गेमा अपने आप को बचाने के लिए मेगन पर पानी डालती है, जिसके बाद मेगन का सिस्टम बिगड़ जाता है। वो गेमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। गेमा अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला करती है। मेगन गुस्से से भर जाती है
और वो गैमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैडी आ जाती है। मेगन कैडी को कहती है कि गैमा एक बुरी औरत है, वो कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसे मारने में ही समझदारी है। लेकिन अब कैडी को एहसास हो गया है कि उसकी मौसी ठीक कहती थी, रॉबर्ट कभी भी माँ बाप की जगह नहीं ले सकते। कैडी मोशन कैप्चर ब्रूस की मदद से मेगन पर हमला कर देती है और रॉबर्ट मेगन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। लेकिन मेगन का माइंड अभी भी एक्टिव होता है। वो गुस्से में कैडी पर हमला करती है और उसे धोखेबाज कहकर बुलाती है। गैमा कैडी की मदद करती है। मेगन कैडी को छोड़कर गैमा का गला दबाने लगती है और तभी मौका देखकर कैडी मेगन की प्रोसेसिंग चिप पर एक स्क्रू ड्राइवर से वार करती है और इस तरह मेगन का अंत होता है। जिसके बाद दोनों घर के बाहर आते हैं, जहां कोल और टीस उन्हें मिलने आए थे, और यही होता है इस मूवी का अंत।